जय हिंद, आप सबों का वेलकम है। ध्यान से सुनिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था घनाभ के कॉन्सेप्ट, घनाभ के फॉर्मूला को मैंने बताया था। घनाभ क्या है इसके बारे में बताया था। ध्यान दो सतेंद्र, है ना, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि घनाभ के कितने सरफेस होते हैं। तो 6 सरफेस होते हैं, है ना। घनाभ के कितना किनारा होता है? 12 किनारा होता है। की थी चर्चा? घनाभ के किनारा कितना? 12। और घनाभ के वो आर्क शीर्ष जो होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं? 8, है ना। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में मैंने पढ़ाया था। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाए, घनाभ का आयतन पढ़ाए, और घनाभ में एक खास चीज आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर कोई संलग्न फलक x हो, y हो, z हो, ऐसे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? जिसमें हमने कहा था कि अगर x y z हो तो इधर देखो LB था, BH था, HL था कि नहीं? और इसके बारे में मैंने कहा था कि भाई अगर इस प्रकार से 3 फलक दिया रहे, कितना फलक? 3 फलक दिया रहे, और वॉल्यूम की बात की जाए तो L 2 बार है, L का स्क्वायर, B और B 2 बार है, B का स्क्वायर, HH 2 बार है, H का स्क्वायर, और XY क्या होगा? Z। मैंने कहा था कि LBH का आप लिख सकते हो क्या? होल स्क्वायर XYZ। अरे बोलिए भाई, बोले थे कि नहीं? अच्छा, इसको आप LBH को भी कह सकते हैं। तो भी बराबर क्या हो गया? XYZ, और जो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा? रूट बनेगा। स्क्वायर जाके रूट बनेगा। इसी को मैंने बताया था, याद है? और इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो कि भी बराबर होगा XYZ का पावर 1/2। अब आप कहोगे सर ये क्या ड्रामा है? भाई साहब ध्यान से सुनिएगा। 2 चीज होता है, एक तो होता है पावर के फॉर्म में, और एक होता है सर्ट्स के फॉर्म में, है ना। जैसे रूट a लिखते हैं आप, बोलिए हाँ, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर 1/2, क्योंकि यहाँ रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल, एक खोपचा। ये खोपचा में 2 छिपा हुआ रहता है। दिखाई देता है क्या? दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ लिखा जाता है। अब अगर मान लो क्यूब रूट a लिखेंगे, इसको पावर में लिखना है, तो 1/3 होगा। कल को मान लो 245 है और रूट के अंदर a है, तो आप a टू दी पावर 1/245 लिखेंगे, है ना। अगर मान लो 48 है और यहाँ a है, तो कल को आप क्या लिखोगे? a टू दी पावर 48। तो इस चीज को समझिए कि अगर इस प्रकार से रहे, सॉरी ये पावर कर दो भाई, उल्टा मैंने कर दिया, ये पावर हो गया और ये क्या लिखाएगा? सर्ट्स लिखाएगा, ये उल्टा हो गया, ठीक है। पावर के रूप में ये सारा, समझ गए बात को? तो जब भी कभी ऐसा रहे तो इसको ऐसे हम लोग बनाते हैं। क्लियर है? तो वही कारण से हम लोगों ने क्या किया, v बराबर रूट अंडर क्या लिखा? XYZ, और v का वैल्यू क्या लिख दिया? XYZ का होल पावर। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में जहां मैंने XYZ लिखा, वहां पे कुछ और भी दे सकता है। वो ABC दे सकता है, PQ R दे सकता है, UVW दे सकता है, XYZ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो कॉन्सेप्ट किसका पढ़े हैं? घनाभ का। तो अब हम लोग यहाँ से टाइप वाइज घनाभ के प्रश्न को भी शुरू करते हैं। इसके बाद जब घन पढ़ेंगे तो घन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर उसका क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जब सिलेंडर पढ़ेंगे तो सिलेंडर का पहले क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसका क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? घनाभ का कॉन्सेप्ट। तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? घनाभ के क्वेश्चन। तो इसको मिटा दें। आइए, हम लोग क्वेश्चन इस बुक से कर रहे हैं, रेलवे मैथ से। फिर एक लात मत मार देना। टाइप 1 में है, कहता घनाभ में कितनी सरल रेखाएं हैं? प्रश्न को देखिए, आप लोगों के पास प्रश्न है। फिर वही बात, ग्रुप में गया ना, भेजा कि नहीं? अच्छा, तो उसका फोन में देखो ना, क्या कहता है? घनाभ में कितनी सरल रेखाएं हैं? 10, 16, 12, 24। 12 आंसर। समझ में? किनारा कितना है? 12 ना, तो फिर 12 हो गया ना। लाइन कितना पड़ा होगा? 12। हाँ, तो
पहला ये हो गया टाइप 1। हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं 3D ना। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका बोलता है घनाभ में कितनी सरल रेखाएं हैं? घनाभ में सरल रेखाएं कितनी हैं? तो आंसर हो गया 12। खत्म। 2 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक घनाभ क्या हुआ? तो घनाभ में सरल रेखाएं कितनी है? 12। क्वेश्चन संख्या 1 खत्म। देखिए आ गया एनटीपीसी में पूछा गया है 30/12/2020 को। एक घनाभ के 3 आसन फलक पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है एबीसी, इसका आयतन ज्ञात करें। तो इसका आयतन डायरेक्ट होगा, एबीसी बोला है ना, एबीसी का पावर 1/2। कौन सा ऑप्शन में मिला लो? डी फॉर डॉग हो गया आंसर। अभी मत बोलना कैसे हुआ, समझ गए ना? हो गया। अभी तो कॉन्सेप्ट में बताए थे, तो आगे बढ़ जाए कि बताना होगा? ये सीखो शिकायत ना रहे कि आंसर नहीं आया। एल कितना है? 16 सेंटीमीटर। बी कितना है? 12 सेंटीमीटर। और एच कितना है? 8 सेंटीमीटर। टीएसएफ पूछा है ना, तो 2 इंटू एल बी 16 12 गुना करो। 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 192 बरोट 96 और फिर 16 28 से। अरे भाई इसका सॉल्यूशन में क्लियर करवा दिया कि वहाँ 12 होगा, लेकिन प्रिंटिंग में यहाँ गड़बड़ी हो गया, क्वेश्चन में नहीं छपा, परेशान मत हो। 8 और 6 कितना हुआ? 14। 14 2 कितना हुआ? 16। कैरी कितना? 1 इसमें मिला दो 3 3 9 12 12 20 21 2 बचा, 2 इसमें मिला दो 3 3 और 1 इंटू कितना हुआ? 2 832 है कोई ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन? बी सी। तो इस प्रश्न का उत्तर ठीक है। चलिए आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 4 को। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 4:3:5 है। इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल 144 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। समझ गए बात को? अब यहाँ समझिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर कितना था? 4। इसमें क्या है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो कितना बता? 4 है 3 है 5 है। क्लियर है? अच्छा एक चीज समझिएगा, लंबाई कई प्रकार का होगा। अगर हम घनाभ को ऐसे रख दें तो लंबाई कै को होगा? 4 को लंबाई होगा। हम यहाँ पे एक लंबाई काउंट करे थे, देखो 1 लंबाई 2 लंबाई 3 लंबाई 4 लंबाई। लंबाई कै को? 4। तो चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पर यहाँ करेंगे क्या, ध्यान से सुनना। तो हम लोग पहले करेंगे 4 और 4 प्लस ये 3 प्लस और ये 5। सभी को एक काम करो x में ले लो। किसमें ले लो? x में, क्योंकि अनुपात ना है। और इतना बराबर क्या दिया? 144। बाबू 4 से इसको काट दो तो 36 × 144 होगा। 4 3 7 5 कितना हो गया? 12x बराबर कितना हो गया? 36। 12 दिया 3x। अब देखो लंबाई जो निकलेगा वो 3 चौके क्या निकलेगा? 12। चौड़ाई जो निकलेगा वो 3 तिया कितना निकलेगा? 9। ऊंचाई जो निकलेगा ये 5 तिया कितना हो गया? 15। बोलो समझ में आया? सभी डाटा सेंटीमीटर में कि मीटर में है? सेंटीमीटर में, क्योंकि 144 आपका सीएम में था, है ना? अब बाबू टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लीजिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एलबी 12 नवा एलबी मैंने 12 नवा टोटल से 108 एलबी हो गया 108। बीएच तो 35 से अब 15 12 180।
तो 2 गुना हो गया, जरा जोड़ करके देख लीजिए, 5 8 13, बाकी 9 और 3 12, बाकी 2 1 3 1 4, 400 यानी हो जाएगा 846 है क्या? कौन सा ऑप्शन में है? तो डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो गया। थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि इसमें लंबाई है कितनी। लंबाई 4 तरह के, तो 4 बार काउंट हुआ ना वो? कितने बार काउंट हुआ? 4 बार। आइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 को देखा जाए। कितना नंबर? 5। सभी एक बार प्रश्न को पढ़िए, है ना? सवाल सबके पास सवाल है, पढ़ो तो क्या है? सतेंद्र तुम पढ़ो, आता पढ़ेंगे। कहता है एक घनाभ की सतह का क्षेत्रफल डेसीमीटर में ज्ञात करें, जिसकी लंबाई 4.2 मीटर, चौड़ाई 30 डेसीमीटर और ऊंचाई कितना? 180। सबसे पहले लंबाई कितना दिया हुआ है इसमें? लंबाई दिया हुआ 4.2 मीटर, है ना? एक चीज जरा समझिएगा, 1 मीटर में नहीं, पहले 10 डेसीमीटर होता है। इसी का जस्ट उल्टा बना दें कि 10 को सेंटीमीटर मिलाइएगा ना भाई, तो 1 डेसीमीटर बनेगा। मतलब सेंटीमीटर से बड़ा है और मीटर से छोटा है। सेंटीमीटर से बड़ा है डेसी और मीटर से, तो यहाँ पे पॉइंट हटा दें, कितना होगा? 10। इसको गुना करना पड़ेगा 10 से, तब जाकर बनेगा ये 42 डेसीमीटर। डेसीमीटर में आ गया। अब चौड़ाई की बात करो, चौड़ाई लिख रहा है कितना? 30 डेसीमीटर। ये तो पहले से डेसीमीटर है, तो इसको तो बदलने की कोई जरूरत है। एज की बात करो ब्रदर, तो क्या लिखा हुआ है? 180 सेंटीमीटर, है ना? इसको हम 10 से भाग देंगे, तब क्या बनेगा? 18 डेसीमीटर। बोलो, समझ में आया? अब कहता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 42 गुने 30 करो, कितना हो गया? 2 दिया 6, 4 दिया 12 और यहाँ होगा। क्लियर है? BH करिए, 18 दिया 54, 540। फिर 18 को 42 से गुना करिए, 18 को 42 से गुना करिए। 18 दूनी कितना? 36, 18 चौक 72, 6 5 7, 756 ना? 756। सबको जोड़िएगा, 6 यहाँ 5 और 4 9 6 15 कैरी 1, 8 और 5 13, 13 2 15 कैरी 1 1 1 कितना? 2 2 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 15 से 11 दूनी 4 1 5। है क्या आंसर? डेसीमीटर स्क्वायर है। डी फॉर डॉग हो गया आंसर। आइए ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर है। क्या करते रहता तुम लोग? कहता है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8 है, ऊंचाई 6 और ऊंचाई 6 है, चौड़ाई गायब है। निकालो, यहाँ गायब हो गया। एल कितना है? 8 मीटर है कि सेंटीमीटर बाबू? सेंटीमीटर है। और बी है गायब, और एच कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और टोटल सरफेस एरिया 236 है। 2 इंटू लंबाई या चौड़ाई माने 8b, इधर हो गया 6b। बोलो 6 ठीक 48। देखो 8 और 6 14b, 14 दूनी 28b। अरे बोलो, और 48 दूना 96, 96 आ जाएगा इधर प्यार से, है ना? हाँ जी, 236 में घटेगा 96, अब बटा हो जाना चाहिए क्या? 28, तब निकल जाएगा बी। 6 में 6 गया 0, 13 में 0 गया 4, 140 बटा 28 25 4 से 5 सेंटीमीटर है आंसर। कौन सा ऑप्शन में है? बी। तुम तो ऐसे बोलता, बोलो डॉग। हो गया आंसर।
आइए ध्यान से देखा जाए प्रश्न संख्या 7। कहता है यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30, 20, 40 मीटर है तो कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 7 ना। देखो कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल पढ़ाए थे ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, छत नहीं लिखा है। नहीं कैसे लिखा है? 2 × L + B × हाइट नहीं लिखा है। ऐसे ना बोलो, कलेजा हिल जाता है। LB कितना है? 30, 20, 50 गुना का चिन्ह लिखो ना। LB 30, 20 कितना? ऊंचाई कितना है? 40 हो गया। 10 जब पार्थर क्षेत्रफल इसी को बोलता है। हाँ भैया हो गया। 4000 कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर आंसर में है। हो गया। खींच सरिया के। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखो। हाँ से हलवा है। प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई कितना? चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना? 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। कहता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल नहीं बोल रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 2 × लंबाई जो गुने चौड़ाई, 12 कितना? 96। फिर 8 दहे कितना? 80। ये 12 दहे कितना? 120। अच्छा 80 मिलकर 200, 96 गुने 2, 6 दूनी 9 दूनी 18 19 ना 582 नहीं 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 19 और 2 दूनी 4 1 5, यही है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 9 नंबर है। जिस सवाल में कह रहा है कि एक घनाभ की भुजाएं हैं, कोई भुजा होगा, आपको पता है कि H होगा, B होगा, L होगा, क्योंकि एक है उल्टा दिया है इसमें 1 2 3 1 2 और 3। आपको पता है घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? तीनों को गुना करना है। तो 1 को 1 से गुना करिए तो x गुना 2x गुना 3x और कितना भी आयतन भैया जी? 1296। बच्चा जानता है कि 2 3 6 होता है ना? और 6 से इसको काटेंगे तो 216 आएगा। कितना आएगा? यही बनेगा x का क्यूब। 1 बार 2 बार 3 बार है और 216 बनता है 6, यानी कि x बराबर 6। तो भैया ऊंचाई कितना हो गया? 6 हुआ। और ये होगा 6 दूनी 12, ये होगा 6 तिया 18। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया पढ़िए ना एक बार। तो 2 × LB 12 6 18 12 216 शायद यही होगा मेरे ख्याल से। 18 6 कठोतल से अब जोड़ो 8 और 6 14 15 16 एक यहाँ जोड़ो 1 और 1 2 2 और 7 9 1 और 2 1 गुना 2 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19 3 दूनी 6 1 7 है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो बन गया ना? हाँ? क्या एच हम 1 क्यों मानेंगे? क्योंकि आपको पता है लंबाई बड़ा होता है ना, चौड़ाई क्या होता है? उससे छोटा है ना, और ऊंचाई उससे भी छोटा, पता है ना। इनकेस आपको कुछ नहीं मानना है, नहीं मानोगे तो गुना करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क। 3 गुने 4 का हो चाहे 4 गुने 3 का 12 ना आएगा। वो हम समझने के लिए ऐसा मान लें क्या? चलिए आप लोग यहाँ तक कर लिए। आज की सभा यहीं संपन्न करते हैं। बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नहीं छुट्टी बोला।